हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जी हाँ, कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों के मध्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक खुशखबरी आई है। भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। इसके तहत एक सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की तैयारी है, जो सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक परीक्षा के रूप में कराया जाएगा। चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या इसी प्रकार की सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं, उन सब के लिए एक ही परीक्षा यानी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की तैयारी है। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ को देख लेते हैं पहले हम। किस देखिए, सभी भर्तियों की एक परीक्षा। ठीक है, सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा है। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे हम इस जो सीईटी के बारे में विस्तार से जानने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो और इसी में दिया गया है कि 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए करते हैं आवेदन और कर देते हैं परीक्षा। और इसी के साथ 20 एजेंसियां हैं जो अलग अलग परीक्षा कराती हैं, अलग अलग पैटर्न पर कराती हैं। ठीक है, और इसी के साथ 3 साल के लिए होगा यह वैलिड। ठीक है, जो सीईटी परीक्षा होगा, जैसे कि आपका जो है सीटेट होता है, साल में 2 बार कराया जाता है, और यूपी टेट होता है, उसी तरह यह परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो जो है इसका लाभ उन सभी 2 से 3 करोड़ स्टूडेंट को होने वाला है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और हर साल अलग अलग जगह फॉर्म भरते हैं। अभी तक क्या होता था कि लगभग 20 परीक्षा एजेंसियां होती थीं और अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, अलग अलग फीस देना पड़ता था। इन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। अब ये एग्जाम होगा कैसे, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस, आरआरबी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आईबीपीएस, बैंक और इसी तरह की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि साल में 2 बार कराया जाएगा और पास करने के बाद इसे 3 वर्ष तक वैलिड माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो है जिन परीक्षाओं में प्री और मेंस देना पड़ता था, है ना, हर बार प्री देना पड़ता था, उससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एसएससी सीजीएल को। तो जैसे आप लोग एसएससी सीजीएल देते थे तो पहले प्री और फिर मेंस देते थे, और मेंस में लटक गए तो अगले साल फिर से प्री देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको सीईटी निकालना होगा और 3 साल तक सिर्फ मेंस की ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब सीईटी एग्जाम को जो है 3 स्टेप में कराया जाएगा। एक 10th लेवल यानी एमटीएस, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं के लिए, 12th लेवल सीएचएसएल, सीबीएसई और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के लिए, और जो ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए, जैसे सीजीएल है और आपका एनटीपीसी है, इस तरह की परीक्षाओं के लिए 3 स्टेप में कराया जाएगा। लेकिन इससे यूपी पीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा प्रभावित नहीं होगी, वो पहले जैसे ही अपने हिसाब से चलेंगी। ठीक है, जो आपकी यूपीएससी वगैरह की परीक्षाएं वो ऐसे ही चलेंगी, मतलब कि इसको जो है केवल वनडे एग्जाम के लिए ही रखा गया है सीईटी। ठीक है, और आपको देखना है कि अब इसकी जो सुविधाएं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इससे छात्रों को क्या लाभ मिलने वाला है, यह सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। देखिए, परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने पर एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगा। यह एक छात्र के लिए बहुत अच्छा लाभ। जैसे 2 परीक्षाएं एक ही दिन पड़ जाती थी तो छात्रों को क्या करना पड़ता था कि एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी। ऐसा बहुत बार होता भी है। ठीक है, इसके साथ ही परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, और यह समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि जो है क्या किया जाएगा कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा, जिसमें जो है लोगों को जो है वहीं परीक्षा देने को मिलेगा। इसलिए दूर दूर जाना और किराया लगाना, ये सब से बचत होगी, समय और पैसों की दोनों की बचत होगी। इसी के साथ परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय परिकेंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। और अगला दिया है कि एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी होगी। इसी के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी आयोग और आईबीपीएस यानी बैंकिंग के प्रतिनिधि जो होंगे वो संचालक मंडल में शामिल होंगे, और सभी आवेदन से लेकर नतीजे आने तक
जो 12 से 18 माह का समय लगता था वह सीईटी से समय घटेगा, यानी कि और पारदर्शिता बनेगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को सीईटी की तैयारी करनी है, तभी आप जो है आगे जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म जो कि मेंस दे पाएंगे। तो आप लोगों के लिए यह एक तरह से बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए आज की जानकारी इतनी रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।